हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम। हम लोग मेजरिंग क्वांटिटी में अभी तक लेंथ का मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ चुके हैं, वेट का मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ रहे हैं, और कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर। आज हम लोग टाइम को पढ़ेंगे कि टाइम मेजरमेंट कैसे करते हैं, और टाइम को हम लोग घड़ी में जब देखते हैं समय तो उसे कैसे रीड करते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास में समझा था कि किसी भी चीज को अगर मेजर करने वाले अगर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट अपना मीटर था, किलोमीटर था, सेंटीमीटर था। इस तरीके वेट को मेजर करने के लिए ग्राम था, किलोग्राम था, सेंटीग्राम था, और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए क्या था? लीटर, किलो लीटर था। इस तरीके का उसी तरीके से हम लोग अगर टाइम को भी अगर घड़ी को भी रीड करेंगे तो उसके लिए भी कुछ यूनिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग घड़ी देखते हैं तो उसमें हम लोग घड़ी को देखते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं? घड़ी को रीड करते हैं। तो कभी भी सेंटेंस जब आप बोलिए तो आई रीड वॉच, ये करेक्ट सेंटेंस है। आई रीड वॉच, आई सी वॉच, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, जब आप समय बस देख रहे हैं तब देखना मतलब तो सी होता है, लेकिन देखते नहीं, हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो आते हैं अपना टॉपिक पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समय मेजर करने के लिए अगर आपसे कोई भी पूछे कि कितना बजा है तो आप उसे क्या जवाब देते हैं? यही जवाब देते हैं कि 3:05 हुआ है, 3:05 हुआ है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि घर जाने में, मार्केट से तुम्हें घर जाने में कितना समय लगा, तो आप बोलते हैं कि 2 घंटे लगा। ये जो HR मैंने लिखा ये घंटे मतलब आवर है। ठीक है, तो ये जो मिनट बोल रहे हैं, घंटे बोल रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब टाइम का यूनिट है, यानी टाइम मेजरमेंट करने का यूनिट है। जिस तरीके से हम लोग लेंथ, वेट, कैपेसिटी मेजर कर रहे थे उसी तरीके से टाइम भी मेजर करने का यूनिट है। और वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है आवर, मिनट, MINUTE मिनट, एंड सेकेंड। ये हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, आवर, मिनट, सेकेंड के बारे में। हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि घड़ी को आखिर हम लोग कैसे देखते हैं वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि एक दिन में यानी एक फुल डे में कितना घंटे होता है? 24 आवर्स होता है। लेकिन ये 24 आवर्स होता क्यों है? जैसे हम लोगों ने बोल रखा है कि एक दिन में 24 आवर्स होता है। एक दिन कहने का मतलब है कि 12 बजे रात से लेकर फिर अगले दिन 12 बजे रात तक, मतलब एक पूरा दिन और एक पूरा रात, उसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं 1 कंप्लीट डे। और ये कंप्लीट डे पूरे अर्थ के लिए होता है। अब ये क्यों होता है 24 आवर्स? क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एक टॉपिक, अर्थ रोटेशन। अर्थ क्या करती है कि अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में लगभग कंप्लीट कर सकती है। और इसी रोटेशन के कारण, ये ज्योग्राफी का टर्म है, SST में सर ने पढ़ाया होगा आपको, कि इसी रोटेशन के कारण हमारा दिन और रात होता है। ठीक है, तो जनरली दिन हमारा 12 घंटे का होता है और रात भी अप्रोक्सीमेट 12 घंटे का होता है। तो टोटल दिन और रात को मिलाकर कितने घंटे हो गए? 24 आवर्स। तो इस 24 आवर्स को हम लोग अर्थ का एक कंप्लीट डे कहते हैं। और ये अर्थ का कंप्लीट डे किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है। कि अर्थ जो भी रोटेशन अपने एक्सिस में जितने समय में करती है उसी को हम लोग एक दिन मान लेते हैं।
तो आया समझ में ये कि कहाँ से आया है ये 24 आवर्स। तो 24 आवर्स यही अर्थ का रोटेशन से आया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे कि कुछ घड़ी के बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। घड़ी में दो तरीके का समय दिया होता है, एक 24 आवर्स वाला घड़ी होता है और एक 12 आवर वाला घड़ी होता है। 24 आवर और 12 आवर वाला घड़ी में अंतर क्या है वो समझिए। 12 आवर वाला में घड़ी में कि 12 बजने के बाद यानी दिन के 12 बजने के बाद हमारा 12 घंटे वाला घड़ी में 1 2 3 4 इस तरीके का उसमें नंबरिंग सिस्टम होता है। लेकिन 24 आवर्स वाला घड़ी में क्या होता है कि 12 बज गया दिन, उसके बाद ये 1 नहीं होकर 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से करके 24 तक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 24 आवर्स वाला घड़ी में 1 स्टार्ट होता है, लेकिन कब 12 बज के रात जब हो जाती है उसके बाद 1 से 13 स्टार्ट होता है। तो यही अंतर है कि 12 आवर्स वाला घड़ी टाइम दोनों में सेम होता है, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका जैसे 12 घंटे वाले घड़ी में जब 12 बजे दोपहर हो जाएगी दिन, उसके बाद आप लोग बोलते हैं 1:03, 1:05। लेकिन 24 आवर्स वाला घड़ी में क्या होता है, ये 1 बज के नहीं 12 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13:03, 14:05। ठीक है, तो इस घड़ी में 1 2 3 कब से स्टार्ट होता है, 12 बज के नाइट के बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें 1 2 3 इसमें 1 2 3 स्टार्ट होता है 12 बजे दिन के बाद। दोनों का समय सेम होता है, दिन भी सेम होता है, रात भी सेम होता है, बस पढ़ने का तरीका बस अलग है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है। तो घड़ी में हम लोग जनरली देखते हैं जो हमारा घड़ी होता है, दीवार घड़ी होता है, उसमें जनरली क्या होते हैं, 3 सुई होते हैं। 3 सुई होते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो सुई होता है, एक सुई जो होता है वो बहुत स्लो चलती है। मान लिया जाए ये सुई बहुत स्लो चलती है, ठीक है, और एक सुई जो है बहुत फास्ट चलती है, और एक सुई जो होता है सबसे लंबा होता है। तो जो सबसे फास्ट सुई है वो हमारा सेकेंड को बताती है कि कितना सेकेंड हो रहा है। ठीक है, और जो सबसे स्लो चलती है वो हमारा आवर घंटे को बताती है कितना बजा है। अगर ये 2 पे होगा तो उसे हम बोलेंगे 2 बज के कुछ मिनट हुआ है, 2 बजा है। ठीक है, और जो ये लंबी वाली सुई है ये मिनट को बताती है। बस यही 3 सुई किसी भी घड़ी के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए कि ये एक घड़ी है, एक घड़ी है और ये यहाँ 12 1 2 3 4 5 इस तरीके से किया हुआ है, और हमारा छोटी वाली सुई यहाँ है और बड़ी वाली सुई यहाँ है। तो छोटी वाली सुई 12 है, 12 के पास है, तो हम लोग बोलेंगे 12 बज के, और बड़ी वाली सुई 1 पे है तो 1 मतलब 5 मिनट। ये क्यों 5 मिनट हुआ ये हम लोग सब डिटेल पढ़ने वाले हैं, अभी बेसिक में बता रहा हूँ। तो इसे हम लोग बोलेंगे 12 बज के 5 मिनट। ठीक है, आया समझ में? तो ये तरीका होता है घड़ी को देखने का कि जिस नंबर पे जो सुई होगी उसी को हम लोग नंबर पढ़ते हैं। अगर आवर वाली सुई हमारी 12 पे है तो 12 बज के हो गया, और मिनट वाली सुई 5 पे है यानी 1 पे है तो वो 5 हो गई। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया होगा कि टाइम का क्या यूनिट होता है। ये 24 आवर्स आया कहाँ से, अर्थ रोटेशन से आया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि 1 पे जब मिनट हुई तो 5 मिनट कैसे हुआ, ये बीच में हम लोगों ने जो सैंपल लगाया वो क्या है। ठीक है, तो 24 आवर्स को भी रिलेट करेंगे, 12 आवर्स वाले घड़ी को भी रिलेट करेंगे।
ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।